तो योगा दृढ़ेर बलियसी, यौगिक शब्दों की अपेक्षा से रूढ़्यर्थ शब्द का रूढ़्यर्थ ज्यादा बलवान है। इस न्याय के आधार पर आपने रथकार शब्द का अर्थ संकर संकर जाति विशेष में मान लिया और रथं करोति रथंकार रथकार करके त्रैवर्णिकों में नहीं लिया गया। इसका पीछे एक और आधार है, वो आधार दे रहे किंच, तो शूद्र को भी कहीं न कहीं यागों में अधिकार दिया है। भले ही सभी यागों में नहीं है, अग्निहोत्र में, संध्या वंदन में, सारी चीजों में नहीं है, लेकिन कहीं तो है। तो उसी प्रकार रथकार भी क्यों नहीं हो सकता, है ना। इसके लिए आधार वही निषाद स्थपति न्याय जो हम लोग बोलते हैं, वेदांत में प्रयोग होता है, ये आ रहा है। किंच कुत्रचित यागे अपि कस्यचित् क्षुद्रस्य अधिकारो भवति। पृष्ठ संख्या 142 फर्स्ट लाइन प्रथम पंक्ति। कुत्रचित यागे अपि कस्यचित् शूद्रस्य अधिकारो भवति। किसी याग विशेष में किसी शूद्र विशेष का अधिकार कथन किया है। वास्तुमयम रौद्रम चरुण निरूपेत इति प्रकृत्या, वास्तुमयम रौद्रम चरुण निरूपेत ये प्रकृत करके वहां लिख दिया एतया निषाद स्थपतिम याजयेत, एतया निषाद स्थपतिम याजयेत। इसी रुद्रयाग के द्वारा आप जो है निषाद स्थपति को भी याग करा सकते हैं। याजयेत निजंत है इति श्रवण। वास्तु शब्द किंचित प्रकृति द्रव्य विशेषम माह, वास्तु शब्द जो है किसी प्रकृतिगत द्रव्य विशेष को कथन कर रहा है। एतस्याम इष्टौ अधिकारी निषाद स्थपति शब्दवाच्य त्रैवर्णिक एव। पूर्व पक्ष में ये बात कहा जा रहा है कि इस इष्टि विशेष में अधिकारी कौन होना चाहिए। निषाद स्थपति शब्द से त्रैवर्णिक को लेना। निषादानाम स्थपति, निषाद नीच जात वालों का राजा, वो तो त्रैवर्णिक हो सकता है ना, उनका राजा। नीच जात वालों का भी राजा ब्राह्मण भी हो सकता है, उनका ऊपर अधिपति कर रहा है, या क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है। इस तरह से निषाद स्थपति शब्द के द्वारा समाज षष्ठी तत्व कर दो, निषादानाम स्थपति। अब यहाँ समास के महिमा बताएंगे। योगा दृढ़ बले से तो है ही, अब यहाँ बताएंगे समास में भी बहुरी समास, कर्मधारय समास, षष्ठी तत्व समास। क्रमधारय सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ क्रम, उसे थोड़ा गौरव है तत्पुरुष में, और महागौरव है बहुरी समास। कैसे वो बताने जा रहे हैं। कुतः पूर्व पक्ष पर सिद्धांति ने प्रश्न डाला, आपने त्रैवर्णिक अर्थ कैसे ले लिया निषाद स्थपति शब्द से। तो निषादानाम स्थपति षष्ठी समास से त्रैवर्णिक संभवात। निषादानाम स्थपति ऐसा षष्ठी समास करके हम त्रैवर्णिक में घटा सकते हैं। तस्य ही अधित वेदत्व विद्या संभवाच्च, और अधित वेद वाला होने से विद्या भी संभावना है उसके अंदर, उपनयनादि संस्कार भी संभावना है उसके अंदर, आहिताग्नि भी वो हो सकता है कि नहीं, आधान से अग्नि भी उसके पास होगा। अतः निषाद स्थपति शब्द का अर्थ त्रैवर्णिक लेना चाहिए, ये पूर्व पक्ष हुआ। इति प्राप्ते ब्रूमः, तो सिद्धांत कहते नहीं, निषादश्च असौ स्थपति कर्मधारय समास से मुख्यत्वात् न षष्ठी समास न त्रैवर्णिक निषाद स्थपति शब्दार्थः। कहते निषादश्च असौ स्थपति कर्मधारय समास का ये सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कर्मधारय समास में विशेषण हमेशा विशिष्ट को ग्रहण करा देता है। विशेषण विशिष्ट उपसंग्राम थी, विशेषणम विशिष्ट उपसंग्राम थी, और षष्ठी तत्व समास में विशेषणम विशेष्य लक्षणा भवती, वह लक्षण आ जाती है। इसलिए तत्पर समास के लिए क्या नियम बताया आपने, उत्तर पदे लक्षणा, ये नहीं। अव्ययभाव समास में पूर्व पदे लक्षणा, द्वंद्व समास हो उभय पदे लक्षणा, बहुरी समास हो अन्य पदार्थे लक्षणा, कर्मधारय हो तो नो लक्षण है, लक्षणा नहीं है, तो तत्पुरुष के अंतर्गत है, तत्पुरुष का भेद है, फिर भी उसमें लक्षणा नहीं। कि विशेषण विशिष्ट में लक्षण आप नहीं कर सकते, तो विशेषण जो वाचक शब्द होते हैं वो इतर का भेदक होता हुआ विशिष्ट का अवयव है, विशिष्ट का अंग है। जैसे नील कमलम आपने कह दिया, नीलत्व क्या है, कोई स्वतंत्र पदार्थ है क्या। जो कमल का विशेषण है वह कमल का स्वरूपभूत वस्तु है, कमल से पृथक नहीं है नीलत्व।
लेकिन वो नील इतना विशेषता उसकी है, वो रक्त आदि का व्यावर्तन कर देता है कमल में। इसे कहते हैं हमेशा विशेषणम विशिष्टे संग्राम जन, तो विशेष्य विशेषणम विशिष्टे संग्राम। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कर्मधारय समास से मुख्यत्वात् वही मुख्य है, न षष्ठी समास शास्त्र शब्दार्थ। क्यों? षष्ठी समास है तो संकीर्ण जाति विशेषवाचिना निषाद शब्द न तत्संबंध उपलक्षित ना, लक्षणा करनी पड़ेगी ना आपको। संकीर्ण जाति विशेष क्या है? निषाद शब्द। संकीर्ण जाति विशेष का वाचक है निषाद शब्द। उस शब्द के द्वारा आप त्रैवर्णिक जो त्रैवर्णिकों में लक्षणा करने के लिए क्या करना पड़े? तत्संबंध में लक्षणा करना पड़ेगा। न तो अयम कर्मधारे दोषो अस्ति, अयम दोषो कर्मधारे नास्ति। तस्मात् इसलिए तात्कालिक आचार्योपदेशादि न विद्याम संपाद्य धनी को निषादो रौद्रम व्यागम कुर्यादि राधान। इसीलिए अब वेद तो पढ़ा लिखा है नहीं, उपनयन संस्कार तो है नहीं उसका सूत्र से, कैसे कराएंगे याग? कारयत बोलते याजयत, कैसे कराएंगे? तो वहां कहते तात्कालिक उसी समय आचार्य क्या करेगा? उसको टेम्पोरली जनेऊ पहना देगा, पढ़ा भी देगा उतनी हिस्सा जो हमने पहले बताया था ना। समाख्या प्रकरण में क्या था? पौरोडाश खंड कांड आया था ना, आध्वर्य कांड, याजमान कांड, ऐसे उन्होंने याज्ञिकों ने अपना वेद के भागों को बांट लिया है। ये यजमान संबंधी मंत्र जिसमें उसका नाम रख दिया याजमान कांड। तो इस यज्ञ के लिए जो याजमान कांड अंतर्गत है मंत्र, उतने मात्र को आचार्य उपदेश दे देगा उसको, उतनी याद करानी है हमें। इसे कहते तात्कालिक आचार्य उपदेशादिना विद्याम संपाद्य धनिको निषाद। जो धनिक निषाद है वो क्या करेगा? रौद्रम यागम कुर्या, रुद्र याग को अनुष्ठान कर सकता है। इति प्रारब्धान्त। गीता में द्वंद्व समास को समासों में द्वंद्व वो विभूतियों में गिनती किया है, लाघव गौरव की दृष्टि, अर्थकृत लाघव गौरव नहीं है। अब द्वंद्व समास में को क्यों कहा भगवान ने? भगवान को द्वंद्व क्यों प्रिय है? क्योंकि द्वंद्व के बिना संसार ही नहीं है, फिर भगवान का है है ना। बिना द्वंद्व का, बिना लड़ाई झगड़ा, धर्म धर्म रूपी द्वंद्व का संसार क्या है? संसार ही नहीं रहा। इसलिए भगवान को द्वंद्व ज्यादा प्रिय है। व्याकरण में श्लोक है द्वंद्व के बारे में, व्याकरण में बताएंगे बड़ा विलक्षण श्लोक है। समासों को लेकर के, सारे समासों को लेकर एक श्लोक बना दिया है कि किसको क्या करना चाहिए, वो विचार वहां किया। धनी को कथम भवेत अव्ययी भव, अव्ययी भव समास बता रहे हैं। धनिक कैसे हो सकता हूं? मैंने अव्ययी भव, मैंने व्ययी नहीं होना, वो धनिक हो जाएगा। बचा के रखते रहे तो धनिक हो जाएगा। हर समास के ऐसा प्रश्नोत्तरी के रूप में ना, जैसे प्रातिपदिक में था अर्थोदात और प्रतिपादिक में हमने सुनाया था श्लोक, वैसे ही उसमें अच्छा भगवान को द्वंद्व इसलिए प्रिय होता है। और हम लोगों को कर्म धारय, कर्म को धारण करो, न जाति तिष्ठत्य कर्म कर, है ना, कर्म धारण करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों के लिए कर्म ही लाघव है, उसके लिए द्वंद्व ही लाघव। आप देखिए दूसरे प्रकट का पंचम पंक्ति इदम अत्र विचार्यते, सामर्थ्य कहा था ना उसने, सामर्थ्यम, वो सामर्थ्य क्या है उस पर विचार कर। इदम अत्र विचार्यते अंध पंगुर बधिरो मूको गवाश्वादेश्च तिर्यंच इत्यादि नाम चेतनत्वेन निर्दिष्ट सुख स्वरूपे स्वर्गे कामना संभवती। कहते अंधा, पंगु, बधिर, मूक, गो, अश्व आदि तिर्यंच, यहां तक भी तिर्य योनियां भी, जो भी चेतन है, चेतन में एक इच्छा होगी सुख की। इत्यादि नाम चेतनत्वेन निर्तिशय सुख रूपे स्वर्गे कामना संभवती। निर्देश सुख रूपा जो स्वर्ग है, तद विषय कामना सभी में हो सकता है। कौन नहीं चाहता है? चिड़िया से पूछो, वृक्ष से पूछो, जो भी चेतन है वो सभी यही कहेंगे मुझे भी स्वर्ग चाहिए। तब अथोच्चेत, अब इस विषय में मैं कहना जरूरी है। अब क्या यज्ञ में सबको अधिकार है? शाम से भी यज्ञ कराया जाए बिठा करके, सर्प सर्पिणी को बिठाओ,
और यज्ञ कराओ है, कैसे होगा? वो तो बैठेगा क्या यज्ञ में, वो डस देगा पंडित कोई। अब क्या करें, तो व्यवस्था देनी पड़ेगी। वह व्यवस्थाएं देने की बात हो रही है। केशुचित अंगेशु तेषाम शक्ति नास्ति, तो भेद तो दे रहे हैं, लेकिन उनको अधिकार हम नहीं दे सकते कर्मकांड में, क्योंकि कुछ अंगों में, उन लोगों के कुछ अंगों में वह सामर्थ्य नहीं है जिससे ये याग के कुछ अंगों को अनुष्ठान करने के लिए। केशुचित अंगेशु मैंने यज्ञ जो अंग है, यज्ञ का जो अंग है, यज्ञ में अनेकों अंग अनुष्ठान कर रहे हैं, प्रोक्षण हुआ, आवेक्षण हुआ, सब क्या है? अंग कह जाते हैं। उन अंगों में केशुचित मैंने यज्ञ का कुछ अंगों में, तेषा मने अंधादि नाम शक्तिर नास्ति, शक्ति सामर्थ्य ही नहीं है। तथा ही इसको समझा रहे, अंधा नाज्यम अवेक्षितुम क्षम, जैसे अंधा है वो आज्य आवेक्षण कर नहीं पाता है। पंगुर विष्णु क्रमेशो अशक्त, और जब पंगु है वो प्रदक्षिणा लगकर प्रणाम करने में असमर्थ है। बधिरो नाध्वरि प्रोक्तम सुनोति, वो कह रहा है यज बोल रहा है, को देखते रहेगा क्या करना है, बोल रहा है यज प्रेस कर रहा है, ये सुनाई तो देता नहीं, उसको क्या समझे क्या करना पड़ेगा, उल्टा उल्टा कर देगा आधा बात सुनने वाला भी कतरा है, ये तो पूरा ही नहीं सुनने वाले की बात कह रहे हैं, जो आधा सुनने वाला भी तो गड़बड़ कर सकता है ना। तथा च क्लिप्तिर्वाचेति विहित से अनुष्ठान न सिद्धे, क्योंकि क्या है क्लिप्तिर्वाचेति, ये बोलेगा कौन? अध्वर्यु। जो प्रसिद्ध मंत्र है यजमान के द्वारा नित्य पठनीय मंत्र होते यज्ञ के समापन में, उसको आप पाठ कीजिए बोल रहा है। क्लिप्तिर्वाचयति मंत्र प्रयोग किया अध्वर्यु ने, आदेश दिया, लेकिन यजमान तो सुनता ही नहीं, तो कैसे पाठ करेगा? इति विहित से अनुष्ठानम न सिद्धेत, मुंह को अनुमंत्रणादो समर्था, जो मुख है अनुमंत्रण स्वयं यजमान को पाठ करना पड़ता है, वो कैसे गूंगा पाठ करेगा? त्रियंच बहुश्व समर्था इति, और त्रिय योनि वाले तो बहुत सारे कार्यों में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे इति तन्न, ये कौन कह रहा है? एक देशी बोलेगा बीच में, मुख्य सिद्धांत नहीं, अत्रोच्च से मुख्य सिद्धांत बोलेंगे। इति प्राप्ति ब्रूम आ रहा है ना, दो पंक्ति बाद, वहां से मुख्य सिद्धांत बोलेगा, बीच में एक देशी बोल रहा है, शंका कर रहा है, वो भी सिद्धांत ने बोल दिया बहुशु असमर्था, यहां तक सिद्धांत ही बोल रहा है। और उस पर एक शंका करने वाला उठाया, नहीं नहीं ऐसे मत बोलिए, क्या फर्क पड़ता है कुछ अंग अनुष्ठान न करने से? कोई जरूरी है कि सभी अंग अनुष्ठान करना ही है? याग के कुछ अंगों को छोड़ देंगे, थोड़ा पुण्य तो कम होएगा। ठीक है, 100 साल स्वर्ग में नहीं रहेंगे, 50 साल तो रहने देंगे इंद्र भगवान, उतना ही सही हमारे लिए। ऐसा ही कोई कुतर्की खड़ा होकर के बोल रहा है, यथाशक्ति अंगा नाम अनुष्ठित्व, यथाशक्ति अंगों का अनुष्ठान कर लूंगा ना। स्वर्ग काम विजित ना प्रधान वाक्य न सर्वाधिकार प्रतीयत है कि स्वर्ग काम विजित, इतना ही तो बोल रहे ना, दृश्य पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम विजित नांधेन, ऐसे बोला है क्या मंत्र में? जब निषेध नहीं किया, सभी को अधिकार है, कोई भी कर सकता है। फलस्वामी संबंध बोधक विधि आपने ही कहा ना, फलस्वामी संबंध बोधक विधि अधिकार विधि, और वाक्य कौन है? दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम विजित अग्निहोत्र जिया स्वर्ग काम, वायव्यम श्वेतमाल अवेत पशु काम इत्यादि जितने भी मंत्र हैं, ये सब क्या है? वो अधिकार विधियां हैं। और उनमें कहीं भी, जैसे वहां था राजा राजस्व निजित, वहां था ना विशेषण, वैसे यहाँ कहाँ है कोई विशेषण? एनीबडी कैन डू, वही कह रहा है सर्वेशाम अधिकार सर्वाधिकार प्रतीयत है। पक्षों को लेकर तो आर्य समझ, हाँ सच आज्य आवेक्षणादि अंग वाक्यानुसारेण, इसलिए आज्य आवेक्षणादि अंग वाक्यानुसारेण न संकोचित युक्ता, इसलिए उसके आधार पर मुख्य विधियों को संकोच नहीं करना। कुछ अंग नहीं कर पाए तो कोई बात है, छोड़ दो उसको, जितना कर सकते उतना ही करो। किंतु प्रधानानुसरण अंगानुष्ठान में संकोचित युक्त, किंतु प्रधान की वजह से सभी को अधिकार प्राप्त है, उसके आधार पर अंगों का अनुष्ठान में संकोच कर सकते हो। तस्मात् अंधाद्रव्य अधिकार प्राप्त ब्रूम, मुख्य सिद्धांत शुरू होगा। यद आज्य अवेक्षणादि पुरुषार्थ विधीरन, देखिए
पहले भी हम लोगों ने अंगों के समय विचार किया था। अंगों 3 प्रकार के होते हैं। केवल पुरुषार्थ वाले होते हैं कुछ, है ना, कुछ कृत्वर्थ होते हैं, कुछ उभयार्थ होते हैं। ये विचार हुई थी, कृत्वर्थ, पुरुषार्थ, उभयार्थ। जैसे आपने प्रोक्षण कर लिया, इसे कर्तव्य से कोई लेन देन नहीं, ये आपकी अपनी शुद्धिकरण। और हविष को प्रोक्षण किया, उसे क्रतु के लिए। व्रीहि का प्रोक्षण किया, वो क्रतु के लिए। उससे आपके स्वरूप का कोई सिद्धि नहीं होने वाला है। इसे कुछ पुरुष के लिए होता है, जैसे इंद्रिय काम आपने कर दिया, दधिंद्र काम से जुयात। यदि दही उभयार्थ हो गया, इसलिए दही को क्या कहा था वहां पर, उभयार्थ है। आप क्योंकि वो दही को आप अग्निहोत्र गंगातुन कर रहे थे, ददना जुहोती। और यदि आप चाहेंगे उसी दधि को इंद्रिय की कामना से भी उपयोग करता हुआ हवन कर सकते हैं अग्निहोत्र में, तब क्या हो गया, उभयार्थ हो गया। पुरुष की इंद्रियों को पुष्ट भी कर देगा, वह दधि को आहुति में उपयोग करने से पुरुष को अपने समस्त शरीर का स्वास्थ्य में भी लाभ होगा और अग्निहोत्र का भी संपादन हो गया। उसमें क्या कहते हैं, उभयार्थ। या नहीं, केवल कृत्वर्थ भी होते हैं, व्रीन प्रोक्षति, स्वप्रोक्षण पुरुषार्थ हो गया। और दधि ददना इंद्रिय से जो इंद्रिय काम से जुहात, ये जो मंत्र होते हैं उभयार्थ हो गए। अब सिद्धांति बोलता है जो पुरुष के स्वरूप सिद्धि में होने वाले, लाभ कर देने वाले जो कुछ अंग हैं, उनको आप त्याग भी देंगे तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उससे क्रतु में विकलता नहीं होगी। पुरुष के स्वरूप में विकलता आएगी भले, लेकिन क्रतु के स्वरूप में कोई विकलता होगी क्या, क्योंकि उसमें कृत्वर्थ तो था ही नहीं। वो जो कृत्वर्थ अंग है उनमें एक भी अंग को विकल आप नहीं कर सकते। ये कह रहे यद यदा कृत्वर्थ है, पुरुष के स्वरूप की क्या सिद्धि है, आज को देख लेगा तो पुरुष को क्या लाभ है, कुछ लाभ। लेकिन उससे देखने से उसमें चींटी उंटी तो निकाल के आप अग्नि में डालोगे तो क्रतु के स्वरूप की सिद्धि होगी, और चींटी सही डालोगे तो क्रतु के स्वरूप का हानि होगा। इसलिए आज्यावेक्षण कृत्वर्थ है, पुरुषार्थ नहीं है, इसे उसका लोभ नहीं कर सकते आप स्वप्रोक्षण न कीजिए, वो लोप हो सकता है। सवेरे संध्या काल में अपने कर लिए हैं तो हो गया छुट्टी, जो जरूर नहीं बाद में करना। और आजकल पंडित यही तो करते हैं, सवेरे हम उठ के नहाए, घर में संध्या वंदन किया था, उसे अपने आप को शुद्ध कर लिया था ना। अब जूता पहन के आए हैं, जूता वहां छोड़ के सीधा के पूजा में बैठ जाते, पर भी नहीं धोते, तो क्या जरूरत है, सवेरे धो लिया था ना, सवेरे धोया। ऐसे लोग क्या करें, पुरुषार्थ है वो चीज है, वो कृत्वर्थ उसमें हानि तो है नहीं। आप यजमान को, इसलिए यजमान को डालेंगे पवित्र पवित्र, खुद पे नहीं डालेंगे पंडित, वो यजमान पर डालेंगे, क्यों तुम्हारे लिए यज्ञ कर रहा हूं, तुमको पवित्र होना जरूरी है, मैं जैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं, मैं मंत्र बोलने वाला हूं। जो पुरुषार्थ और कृत्वर्थ को समझना इसलिए बहुत जरूरी होता है। कौन सा अंग पुरुष के हित में है, कौन सा अंग क्रतु का हित में है, कौन सा अंग उभय हित में है। उभय हित वाले अंगों को, कृत्वर्थ वाले अंगों, हित वाले अंगों को आप लोप नहीं कर सकते, केवल पुरुष हित वाले अंगों को आप लोप कर सकते हैं। ये सिद्धांति बोल रहा है। यदा आज्य अवेक्षण आदि पुरुषार्थतया, यद माने यह जो आज्य अवेक्षण आदि हैं वो पुरुषार्थ के लिए होने के कारण से विधीयरन तदा तल्लोपयितुर न क्रतुर्वैलक्यम, तब उसको लोप कर भी देंगे, लोप करने वाले का क्रतु में कोई दोष नहीं होता। यदि ऐसा होता तो, यदि आज्यवेक्षण आदि पुरुषार्थ के लिए होता और आप उसे लोप कर देते तो क्रतु में कोई हानि नहीं होता। लेकिन यह तो कृत्वंगते विहिता, लेकिन यहां जो है आज्यवेक्षण आदि किस लिए विहित है, कृत्वंगतया विहित है। इति तल्लोपे क्रतुरेव न निष्पेद्येत, इसे उनका लोप होने पर क्रतु का ही निष्पादन नहीं होगा। हम इसलिए समझाने के लिए सरलता से और एक दृष्टांत देता हूं। इसी आज्य अवेक्षण न्याय के कारण से आप क्या कर देते हैं, जो कोई भी आपको पानी लाके दे देता है, दूध लाके देता है, चाय भी देता है, तब क्या करते हैं, अनेक जन्म का याग कर करके आपकी संस्कार बनी हुई है, आप उसको एक बार देखते हैं। पानी भी लाके दे देना, एक बार जरूर आप देखेंगे, यहाँ तक बनी हुई है अनेक जन्मों से। इस जन्म में भले आप यज्ञ किए नहीं, जन्म भी नहीं हुआ होगा अभी तक, लेकिन कभी तो किए है ना, वो संस्कार तो है। इसलिए आप क्या करते, आप भी
कोई भी वैदिक सनातन धर्म के हिंदू के घर में पैदा हुआ बच्चा, उसके हाथ में गिलास दो पानी तो जरूर वो देखेगा। लेकिन वो देखना पुरुषार्थ के ना भी देखो तो भी हानि नहीं है, कर्तव्य के लिए नहीं है ना वो पानी, उसे कर्तव्य सिद्ध हो रहा है क्या? आप भले मान ले देख आने मुंह में डाल दे, वहां मक्खी निकल गया, उसके अंदर मक्खी मुंह में चली गई, अंदर फेंकोगे तब थूकोगे, यही तो करोगे, और क्या कर सकते हो? थूकी तो सकते। अब होम दृष्टि तो थोड़ी ले रहा है, ये तो तुम पढ़ भी लेने के बाद भी तुम नहीं करते हो, जो नहीं पढ़े लिखे लोग कहाँ करेंगे? हाँ सच्चाई है, पढ़े लिखे लोग भी नहीं कर रहे हैं। जिनको भाई 50 बार बोलता हूं, टोकता हूं, भाई करो, मंत्र बोलते हुए खाओ ताकि जब तुम्हारा अंतकरण जल्दी शुद्ध होगा, कहाँ करते? सुनने के बाद यू आर स्टार्टेड टू डू वेरी गुड। तो बहुत कम लोग हैं इसको महत्व समझने वाले। इसलिए हम कहते हैं कि महत्व जिसके प्रति आपके अंदर है उसको आप जरूर पालन करेंगे, लेकिन जिसमें के प्रति आपके अंदर महत्व अभी स्थापित नहीं हुआ है वो भले यहां से सुनेंगे यहां से छोड़ देंगे, करेंगे नहीं। हानि नुकसान से कोई मतलब नहीं है, महत्व आना चाहिए। और जिस वस्तु के प्रति आपके दिमाग में महत्व है उसे भले आपको नुकसान है, उसको जान लगा करके आप कर देते हो, करते ही नहीं। इसमें कारण क्या है? लाभ नुकसान नहीं है, आपके दिमाग का फितूर है ना, उसके अंदर फंसा पड़ा है कि इसे महत्वपूर्ण है मेरे जीवन में, भले वो हानिकारक है, लेकिन उसमें अंदर आपके अंदर क्या हो गया? उसके प्रति महत्व बढ़ गया है। और जिस स्वाध्याय के प्रति महत्व बढ़ेगा तो अपने आप इसमें लगेगा, वो क्यों चमचागिरी में लगेगा, क्यों इधर को उधर करेगा, क्यों फालतू टाइम बर्बाद करेगा, क्यों? इसकी महत्व नहीं है, अभी अन्य व्यवहार का महत्व बढ़ा हुआ है। यही तो हमने उस आनंद को कहा था, तुम जिस उद्देश्य से यहां पर आए हो वो तुम कर रहे हो क्या? फिर तुम्हारे यहां रहने का मतलब क्या? पढ़ने आए पढ़ नहीं रहे हो, साधना करने साधना नहीं कर रहे हो, मंकी मेडिटेशन हो रहा है, 2 दिन इधर 2 दिन उधर, 2 दिन उधर 2 दिन उधर। बंदर ध्यान जानते ना, बंदर जैसे ध्यान करता है, एक ढाली 2 ढाली तीसरी ढाली में उड़ते रहता और सोचता है मैं समाधि में हूँ, वहाँ 2 मिनट बैठे समाधि में हूँ सोचेगा। वैसे तुम्हारी ध्यान है, क्यों ध्यान है? कोई साधना है? साधना में एक जगह पर स्थिर बैठना पड़ता है 12 साल, तो 1 हफ्ता भी नहीं बैठ पा रहा, क्योंकि इसके प्रति महत्व नहीं है, उसको महत्व अन्य व्यवहार का है, इसलिए उसी व्यवहार में लग गया। इसी तरह इसमें यहाँ पर एक कहते कि पुरुषार्थ को समझो, कर्तव्य को समझो, किस लिए आए हो, वो तुम्हारे जीवन का एक यज्ञ है ये। इसलिए चांदोग्य उपनिषद में संपूर्ण आयु को 3 भाग में बांट करके प्रातः सवन, माध्यम सवन, सायं सवन के रूप में वर्णन किया है। ये भी जीवन यज्ञ चल रहा है। इस जीवन यज्ञ की सार्थकता के लिए जिस लक्ष्य को लेकर आए हो वो सत्य लक्ष्य होने के नाते उसके प्रति महत्व को डाल करके जबरदस्ती पहले मन को लगा करके करना चाहिए। तीसरे कहते हैं यहाँ पर भी ये जो याज्य आवेक्षण आदि है वो कृतंग रूपेण विहित है, जैसे तल्लोपे क्रतुरेव न निष्पद्यता, उसका लोप होने पर क्रतु का ही संपादन नहीं हो पाएगा, क्रतुरेव न निष्पद्यता। तस्माद असमर्थ से नास्त अधिकार सिद्धम, इसलिए असमर्थ पुरुषों को अधिकार नहीं है, यह बात सिद्ध हो गया। अच्छा, इस प्रकार 6ठे अध्याय का विचार पूरा हो गया। और 7 से 12वां अध्यायों का विचार तो यहां पर देते ही नहीं है, वापस प्रथम अध्याय में लौटेंगे। मंत्र विभाग, विधि विभाग पूरा हो गया। वेद को अपने 5 भागों में देखा था, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद। अब विधि विभाग का संक्षेप विचार 6 अध्यायों के आधार पर करने के पश्चात अब मंत्र विभाग पर विचार शुरू कर रहे हैं। अथ मंत्र मीमांसा, और यहां मंत्र के संबंध में भी केवल प्रथम अध्याय में जो विचार है उसी को लेंगे। प्रयोग संवेतार्थ स्मारका मंत्रा, प्रयोग में संवेत पदार्थों को स्मरण कराने वाला, प्रयोग माने या जो कर रहे हैं हम उसके जो स्टेप्स है, इसके बाद एक करो, इसके बाद एक करो। अब निर्णय ले लिया आपने प्रयोग अध्याय में ना, प्रयोग विधियों को लेकर के 5वें अध्याय का प्रयोग विधि को लेकर के क्रम का निर्णय लिया है, उसको स्मरण कौन कराएगा? हमें उस क्रम को मंत्र ही कराएंगे, उसी के अनुसार रटा दिया जाता है मंत्रों को। अच्छा, जैसे जैसे मंत्र बोलते जाता है उसको प्रयोग में होने वाला पदार्थों को क्रमशः स्मृतियां होते आएगा।
जैसे जैसे वह क्रम से स्मृति होते जाएगा वैसे वैसे वो काम करते जाता है। इसे प्रयोग संवेत अर्थ माने पदार्थ, क्रम विशिष्ट पदार्थों का स्मारका मंत्रा। और इन मंत्रों के बारे में 3 प्रकार का यह बात हमने आपको लिख के दिया हुआ उस प्रतिलिपि में है, और एक बार पढ़े भी थे हम लोग, शायद उसको पढ़ के हमने समझा भी दिया था। 3 नंबर में ना, 3 नंबर में था मंत्रास्त्रिविदा है नहीं। मंत्र 3 प्रकार के हैं, कर्ण, क्रियमाणानुवादी, अनुमंत्रणश्चैति। पहला वाला तत्र पूर्व मंत्र उच्चार्य तदंते यत्र कर्म क्रियते सह कर्ण मंत्र। पहले मंत्र का पूरा पाठ हो जाता है, पूरा पाठ करने के बाद अंत में पाठ के उत्तर क्षण में, पाठ समाप्त हुआ मंत्र पाठ, उसके उत्तर क्षण में यदि हम क्रिया करते हैं उन मंत्र को क्या कहा जाता है? कर्ण मंत्र। मंत्रोच्चारण समकालम में कर्म अनुष्ठीयते यत्र स क्रियमाणानुवादी। और मंत्र का पाठ भी हो रहा है और साथ साथ कर्म भी करते जा रहे हैं, ऐसे मंत्रों को क्रियमाण अनुवादी कहा जाता है। और ये तो कर्मानुष्ठान अनंतरम पठ्यन्ते ते अनुमंत्रण मंत्र, इस जातिर यजमान के द्वारा ही किया जाता है। विसर्जन मंत्र ये सब उस अनुमंत्रण में आ जाएंगे, विसर्जन। इसलिए में अधिकतर यजमान के द्वारा होता है, यजमान से ही सब कुछ विसर्जन कराया जाता है ना। पंडित तो बोलेंगे लेकिन यजमान शासन करते जाता है। और कुछ चीज उसमें यजमान को खुद को बोलना पड़ता है, उसके कुछ हिस्सा ऐसा होते हैं पंडित कुछ बोलेंगे फिर यजमान से कहवाएंगे ये भी बोलो और विसर्जन करो, और अंत में यजमान ही बोलते विसर्जन करेगा। डोंट है तेषांच तादृशार्थ स्मारकत्वे नैव अर्थवत्वम। तेषां माने मंत्राणाम, उन मंत्रों की सार्थकता कैसे होगी? अर्थवत्व माने सार्थकत्व कैसे होगा? तादृश अर्थ स्मारकत्वेन, तादृश माने क्रम विशिष्ट पदार्थ, जो क्रम वगैरह आपने निर्णय लिया, प्रयोग विधि, विनियोग विधि, अंगांग भाव निर्णय लिया, पहले अंगांग के भाव के बाद प्रयोग विधि के आधार पर क्रम को निर्णय लिया। तादृश अंग, क्रम विशिष्ट अंग को हम यहाँ क्या कहते हैं? अर्थ। तादृश अर्थ का मतलब क्या है? क्रम विशिष्ट अंगों का स्मरण कराने के द्वारा तेषाम मंत्राणाम अर्थवत्वम सिद्धम, अर्थवत्व सिद्ध हो जाता है। न तो तदुच्चारण अदृष्टार्थम, इसे इनका उच्चारण करने से अदृष्ट होता है ये बात नहीं है। कुछ अदृष्ट के लिए है, कुछ अदृष्ट के लिए भी होता है, हर एक मंत्र अदृष्ट के लिए ही है ऐसा नहीं होता। न तो तद उच्चारणम अदृष्टार्थम संभवती दृष्ट फलकत्वे अदृष्ट फल कल्पनाया अन्यायत्वात्, कि जहां दृष्टफल संभव है, दृष्टफल क्या है? मंत्रोच्चारण के माध्यम से पदार्थों का स्मरण हो रहा है ना, क्रम विशिष्ट अंगों का स्मरण हो रहा है, ये दृष्टफल है। इसे दृष्टफल जो विद्यमान है, हम उन मंत्रों के अदृष्टफल की परिकल्पना कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। न च दृष्टस्य अर्थ स्मरणस्य प्रकारांतरणापि संभवात् मंत्राणाम व्यर्थम इति न वाच्य। कोई कह सकता है जो दृष्ट आपने फल बताया, क्रम विशिष्ट अंगों का स्मरण ही क्या है? दृष्टफल है। इस दृष्टफल जब संभव है तो हमें अदृष्ट मानने की जरूरत नहीं है। तो पूर्व पक्ष कहता है यह दृष्टफल तो बिना मंत्रोच्चारण का भी अन्य प्रकार से भी हो सकता है। मंत्रोच्चारण करो मत, ध्यान करो मन से, उच्चारण क्यों करना? और आजकल और भी बढ़िया तरीका, टेप लगा देंगे, सहस्र नाम चल रहा है, वो अपना कुछ और गप्पे मार रहे हैं, क्या फायदा है इससे? अरे सहस्र नाम टेप लगाए हो तो कम से कम चलो उसके साथ बैठ के उच्चारण तो करो, फॉलो तो करो, मन को भी यहाँ लगाओ, आंख को भी लगाओ, अधिक से अधिक इंद्रियों की एकाग्र करने की कोशिश करो। खुद याद नहीं है, खुद बैठ के पाठ नहीं कर पाता है, चंचल में मन कृष्णा, पाठ करने लगता है कहीं से कहीं और चला जाता है, कोई और दुनिया के पाठ में चला जाता है, तो ठीक है सहायक का टेप रिकॉर्डर रख लीजिए, यानी कि टेप बज रहा और आप कहीं और हैं, फायदा क्या? तीसरे प्रकारांतरण भी हमें क्रम का स्मरण तो कराएगा ना, वो विष्णु सहस्रनाम पूरे 1000 नामों के क्रम का स्मरण टेप करा रहा है कि नहीं कर रहा है? हमको करा रहा है। इसे प्रकारांतरेण अर्थ स्मरण हुआ कि नहीं हुआ? फिर उच्चारण करना क्या जरूरत? मंत्र उच्चारण पूरे यज्ञ का कर्मकांड के मंत्रों को
पंडित से पाठ करा के टेप करा लो, टेप ऑन कर दो और आप अपने चुपचाप डालते जाओ, वो हाँ बोलते रहे डालते जाना। वो बोल रहा है, वो टेप बोल रहा है, मंत्र को डालो। जैसे एक बार शुरू में रामायण आने लगा ना टीवी में, लोग जो है ना टीवी को तिलक लगाते थे, टीवी के हाथ उतारते थे। वैसे टेप रिकॉर्डर को तिलक लगा देंगे, पंडित जी को तिलक लगा दिया। तो प्रकारांतरेण भी संभवात मंत्रामदान व्यर्थम एवं, मंत्र का पाठ करना व्यर्थ है इति न च वाच्यम, ऐसा मत कहो, क्योंकि विधि है मंत्रेरेव स्मर्तव्यम इति नियम विधि आश्रयण, ये नियम विधि है। प्रकारांतरेण प्राप्त था साधन, हमारे पास अनेक विकल्प थे और सबसे सुविधात्मक विकल्प यही था, टेप आदि को चला लेना, ना उच्चारण करना है, रटना है, ना कुछ में झंझट नहीं है ना उसमें। तो 50 रुपए का डालेगा, 35 रुपये 30 रुपए का आ जाते, टेप अपना डाल दो, उसमें छुट्टी हो गई, तो कोई झंझट नहीं रहता है। तो सबसे सरल विकल्प जब प्राप्त हुआ तब विधि, नियम विधि कहता है, नियम विधि उसी को कहते हैं पक्षे प्राप्त। अब आगे आएगा तो पूरा श्लोक देंगे, तीनों प्रकार का चिंतन होगा अभी। तो इसलिए कहते हैं मंत्री रेव स्मर्तमिति नियम विधि आश्रयणात्। अगला प्रश्न का टिप्पण नंबर 1 में जरूर देखना है थोड़ा। अतएव न्यायमालायाम, जेमिनी न्यायमाला में विचार करते हुए इस मंत्र विभाग पर कहा है केचिन मंत्रा अनुष्ठान स्मारका, कुछ तो अनुष्ठान के स्मारक हैं, वो तो दृष्टफल है ही उनमें, लेकिन सभी में दृष्टफल रट नहीं सकते आप, कि सभी के सभी अनुष्ठान में आने वाले क्रम विशिष्ट अंगों के स्मारक नहीं है। अब स्तुति परक मंत्र है, वहां क्या स्मरण हो रहा है, क्या क्रम का स्मरण हो रहा है? इसलिए कहते हैं केचित स्तुति रूपा, केचित प्रश्न रूपा, केचित उत्तर रूपा इत्यम आदीन मंत्रान प्रदर्श्य ईदृशेषु इत्यत्र विजातीयेषु समाख्यान मंत्रेण नान्य कश्चित अनुमतो धर्मो अस्ति इत्यादि में क्या है, एक मंत्र का अर्थ आप कहते रहस्यम, ये व्याख्या नहीं हो सकती। यौगिक अर्थ, धातु का अर्थ यौगिक प्रत्यय बना करके, तरण प्रत्यय करा करके आप रूप बना नहीं सकते, यहां समाख्या करनी पड़ती है। मंत्र क्या है? ये समाख्या है। कर्मकांडियों में मीमांसकों के, वैदिकों का एक नया नाम है ये शब्द राशि का। कुछ शब्द विशेष, कैसे शब्द विशेष है वो? कश्चित अनुमतो धर्मो अस्ति, केवल दृष्टफल नहीं समझना, कुछ न कुछ उसमें का दृष्टफल तो जरूर मानना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो सकता। नान्य कश्चित अनुमतो धर्मो अस्ति यस्य लक्षणत्वम उच्येता समाख्यान मंत्रेण, समाख्या के बिना उसमें कोई और पुण्य अदृष्ट आदि कल्पना आप नहीं कर पाएंगे, इसे समाख्या करनी ही पड़ेगी। इति विदाय तस्मात् अभियुक्तानां मंत्रो अयमिति समाख्यानम लक्षणमिति उक्तम। इसलिए अभियुक्त का मतलब क्या? अनादिकाल परम से ऋषियों की परंपरा, ज्ञानी पुरुष, विद्वान पुरुष लोग होते हैं, कर्म के ज्ञाता लोग, उनको कहेंगे अभियुक्त पुरुष। उन लोगों के द्वारा यह मंत्र है, यह मंत्र है, वो बोल दिए हैं तो हम भी मान लेते यह मंत्र है। जैसे व्याकरण में आप क्या पढ़ते हैं? प्रतिज्ञा अनुनासिका पाणिनीया, ये अनुनासिक है, यह अनुनासिक है, कौन जानता है? धातु पाठ में या सूत्र पाठ में कहीं भी अनुनासिकत्व निर्णय कैसे कर रहे हो आप? पाणिनीया, पाणि शिष्य परंपरा से बताया जा रहा है, गुरु ने बताया, हमने मान लिया। उदात्त अनुदात स्वरित वगैरह सब चीज ऐसे ही है ना वहां व्याकरण में। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, गुरु ने कहा चेले को, देख तुमको पढ़ा रहा हूं मैं, आज तुमको मंत्रों को पढ़ाऊंगा, ऐसे बोलता है गुरु। चेला बोलते ठीक महाराज, आज मैं मंत्र को पढ़ूंगा। फिर अगला दिन आया, गुरु ने कहा देखो आज तुमको ब्राह्मणों को पढ़ाऊंगा। ठीक है महाराज, आज हम ब्राह्मण भाग पढ़ेंगे। ये परंपरा थी, आज भी है। तो दिखा रहे, देखिए नीचे दूसरी टिप्पण, अभियुक्त प्रसिद्ध्या ही मंत्रत्वम अवकल्प्यते स्वाध्याय काले तेषांच समाम्नातेषु मंत्रदीहि मंत्रान् अध्यापयामो अथ तथा मंत्रान् अधीमहे समाम्नान बहिर्भूत ऊहादो नास्ति मंत्रदीहि।
स्पष्ट है ना श्लोक। अभियुक्त प्रसिद्धिया ही मंत्रत्व अवकल्प्यते। अनादिकालीन ऋषियों के माध्यम से आज तक गुरु परंपरा से ज्ञात हुआ है अमुक चीज मंत्र है, अमुक चीज ब्राह्मण है। मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम अधेयम। वेद क्या है? मंत्र और ब्राह्मणों का जोड़ा चलता है। कुछ मंत्र है, कुछ ब्राह्मण है, फिर मंत्र है, फिर ब्राह्मण, ऐसे चलता है। और इसलिए निर्णय कैसे होता है? स्वाध्याय काले तेषांच समामना तेष मंत्रदि। स्वाध्याय काल में उनके बारे में कहा दिया और गुरुओं ने बोल देते हैं ये मंत्र है, तब हमें भी मालूम हो गया ये मंत्र है। वो कहते ये ब्राह्मण है, तो हमें मालूम हो गया ये ब्राह्मण है। इसलिए कैसा हो गया, एक एक करके कैसे बोलेंगे? वो नहीं बोल पाएंगे एक एक को। इसलिए क्या करते हैं? मंत्रों को अलग दिन पढ़ा देंगे और एक दिन ब्राह्मणों को पढ़ा देंगे। ब्राह्मण भाग, ब्राह्मणों को मैंने ब्राह्मण जाति नहीं लेना, वेद में जो ब्राह्मण भाग इस जैसे शुरू करते क्या बोलेंगे? मंत्रान अध्यापयामो। गुरु बोलेगा आज मैं मंत्रों को पढ़ाऊंगा। चेला क्या बोलता है? मंत्रान अधीमये, मैं मंत्रों को पढ़ूंगा। चेला भी स्वीकार करता है। इस प्रकार से शिष्यों को इस प्रकार परंपरा से ज्ञात हो गया इतने हिस्सा मंत्र है, इतने हिस्सा ब्राह्मण। समामनान बहिर्भूत। इस तरह से वेदों के जो गुरुमुख से अध्ययन करते वक्त जो सम्यक पढ़ाने का स्वाध्याय, समामना में स्वाध्याय के बहिर्भूत जो ऊह के द्वारा आप अपने आप बन लेते हो। आपके प्रश्न का बहुत बार बोले हो, ऊह के द्वारा जो अपने आप बना लेते हो। जैसे अग्नि स्वाहा थी, उसको निकाल दिया, उसको बना लिया, अपना कुछ और देवता का नाम डाल दिया, अपने देवता का नाम घुसा दिया। कोई स्तोत्र है उसको हटा दिया, अपने कुछ और शब्द उसमें डाल दिया। बहुत बड़ा विवाद हो रखा है भी कर्नाटक हाई कोर्ट में। एक हुए बसवेश्वर, हाँ, बहुत प्रसिद्ध हुए और उन्होंने कुछ कुछ लिखते थे। उन्होंने लिखे चौपाई जैसे होता है आराम, इसे लिखते हैं, लिखे हैं, उनका वचन है बस वचन। उसमें अंत में कूड़ल संगम देवा करके हर चीज में वो अंत में लिखते थे। अब उसको एक माते माहेश्वरी देवी करके हुई है, रिटायर्ड जज थी, वो साधुनी हो गई, तेज खोपड़ी है। अब उसने सब बदल दिया, उसको अपने गुरु का नाम डाल दिया। क्या लिंगेश्वर महादेव ऐसे अपने गुरु का नाम था, क्या लिंगदेव कुछ ऐसा नाम था, वो नाम डाल दिया, वो कूड़ल को हटा दिया। अब जो कट्टर लोग थे संप्रदाय के, उन्होंने हाईकोर्ट में गए, केस कर दिए, पुस्तक छापने रोक दिया उन्होंने। छाप भी चुका था वो, और वो सब बंद करवा दिए, बैन करवा दिया। बड़ा विवाद चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है। ये जो वो है ना, वो मंत्र नहीं है, वो आपको कर लिया ना, आपने जोड़ ताड़ कर लिया है, अपने मन मर्जी घुसा देते हो। कहते हैं वो जो चीज है वो मंत्र नहीं कहा जाए, पाठ कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पाठ करने में जोड़ के पाठ कर लो, अपनी आत्मसंतुष्टि होगी, प्रसन्नता होगी, ध्यान लगेगा, तो अंतःकरण शुद्धि होगी, तो तब जाकर असली मंत्र में प्रवेश भी पा सकते हैं। इसलिए कोई गलत नहीं है, लेकिन उसको मंत्र नहीं कह सकते इतना।